हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सैट ट्रैवलर्स में। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट आपने देखा ही होगा। गुजरात से रत्नागिरी तक का सफ़र है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम तीसरा पार्ट का सफ़र शुरू करते हैं, जो रत्नागिरी से गोवा तक का सफ़र है। तो सफ़र शुरू करते हैं। मैं रत्नागिरी से अपने फैमिली को अलविदा कहकर गोवा के लिए निकला। पावस होते हुए पूर्णगढ़ के लिए ब्रिज के नीचे से मचकुंदी रिवर को लग के ही हमें फोर्ट के लिए जाना होता है। बीच में हमें एक पुराना पूर्णगढ़ टेम्पल दिखाई देता है। उसके बगल से ही एक कच्चा रास्ता किले की ओर जाता है। बाइक पार्क करके हम किले की ओर बढ़ते हैं। किले की शुरुआत में मारुति टेम्पल को विजिट कर हम किले में प्रवेश करते हैं। यह रहा किले का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम किले में प्रवेश करते हैं और यह रहा पूर्णगढ़ फोर्ट। पूर्णगढ़ किला रत्नागिरी जिले का समुद्री तट पर बसा हुआ एक छोटा सा किला है। शिवाजी महाराज ने बनवाया यह किला पावस गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा सा ही सही पर काफ़ी सुंदर है यह किला। आप यहाँ जरूर विजिट करें। पूर्णगढ़ को विजिट करके मैं निकला विजयदुर्ग विलेज की ओर। मचकुंदी रिवर को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं जैतापुर। बीच में हमें यह किंग ऑफ मैंगोज कहे जाने वाले हापुस आम के बगीचे देखने को मिलते हैं। यह रहा जैतापुर ब्रिज। दोस्तों, हर ब्रिज को जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो हर बार हमें सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। मन करता है काफ़ी वक्त यहाँ गुजारे। मैंने भी हंसते खेलते हुए यह पल निकाले। हम अंबेरी ब्रिज वागुटन रिवर को क्रॉस करके पहुंचते हैं विजयदुर्ग विलेज और यह रहा विजयदुर्ग फोर्ट। विजयदुर्ग यह समुद्री तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र यह विजयदुर्ग किला है। यहाँ एक छोटा सा बीच और एक बंदरगाह भी है। पर्यटकों का यह आकर्षक केंद्र होने के कारण यहाँ ठहरने और खाने की आने जाने के साधनों की सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, विजयदुर्ग किले के संक्षिप्त इतिहास के साथ मैंने विजयदुर्ग किले पर एक पर्सनल वीडियो बनाया है। उसकी लिंक आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगी, तो इसे आप जरूर विजिट करें। विजयदुर्ग किले को विजिट करके मैं निकला देवगढ़ सिटी की ओर। वाड़ादर ब्रिज से देवगढ़ रिवर को क्रॉस करके मैं पहुंचा देवगढ़ सिटी। देवगढ़ शहर सिंधुदुर्ग किले का बड़ा तालुका है। महाराष्ट्र के अरब सागर के तट पर बसा यह शहर सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ आपको देवगढ़ किला, देवगढ़ बीच, एक छोटा सा बंदरगाह और देवगढ़ पवन चक्की और अन्य कुछ प्राचीन मंदिर आदि पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही देवगढ़ हापुस आम के लिए देवगढ़ पूरी दुनिया में फेमस है। देवगढ़ बंदरगाह की तरफ से एक छोटा सा रास्ता हमें किले की ओर ले जाता है। कुछ लोकल बच्चों से बात करके मैं बाइक पार्क करके निकला देवगढ़ किले की ओर। यह रहा देवगढ़ फोर्ट। यहाँ आपको किले की भव्य तटबंदी, गौमुख दरवाज़ा, देवगढ़ लाइट हाउस और एक गणपति मंदिर देखने को मिलता है। देवगढ़ किला हमें जीर्ण अवस्था में देखने को मिलता है। इतिहास की बात करें तो 1729 में यह किला दत्ताजी राव आंग्रे बनवाया था। फिर कान्होजी अग्रवाल ने काफ़ी समय उनके देखरेख में यह किला रहा। फिर 1818 में यह किला अंग्रेजों ने जीता। सच में किले की ऊंचाई से समंदर को देखने वाला व्यू मुझे सफ़र का सुकून दिलाता है। देवगढ़ को विजिट करके मैं निकला कुनकेश्वर विलेज की ओर। देवगढ़ क्रॉस करने के बाद हमें यह तारा मुंबरी और मीठी मुंबरी ब्रिज को क्रॉस करना होता है। यह गांव के नाम है। यह सुंदर गांव और ब्रिज से दिखने वाले सुंदर बीच व्यूज के कारण हर किसी को यहाँ रुकना पड़ता है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं कुनकेश्वर विलेज। ऊंचाई से दिखने वाला यह कुनकेश्वर बीच और कुनकेश्वर टेम्पल। तो अब हम टेम्पल को विजिट करने चलते हैं। कुनकेश्वर यह समुद्र किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा गांव है। यह श्री देव कुनकेश्वर एक शिव मंदिर और साथ ही सुंदर और क्लीन बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। कुनकेश्वर यह एक पर्यटक स्थल के साथ ही एक तीर्थ स्थल भी है। कुनकेश्वर को दक्षिण कोकण की काशी भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह मंदिर नए से अच्छे से बनवाया था। यह एक शिव मंदिर है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन यात्रा होती है, जो शिव भक्त काफ़ी संख्या में यहाँ दर्शन हेतु आते हैं।
दोस्तों, आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आप अगर देवगढ़ आते हो तो वहाँ से 20 किलोमीटर के अंतराल में यह प्लेस है। यहाँ का भक्त निवास ठहरने के लिए उत्तम है और यह गांव हापुस मैंगोज़ के लिए भी प्रसिद्ध है। कुनकेश्वर को विज़िट करके मैं निकला मालवन की ओर। मैं कड़म होते हुए मालवन पहुँचा। मालवन पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गई। मालवन में डिनर होने के बाद सोने के लिए मैंने मालवन बस स्टैंड की जगह चुनी। अपना व्हाइट हाउस बस स्टैंड में लगा के वहीं स्टे किया और अगले ही दिन मॉर्निंग में उठकर मैं मालवन को एक्सप्लोर करने निकल गया। मालवन सिटी में चाय नाश्ता होने के बाद मैं निकला मालवन के प्रसिद्ध समुद्र किनारे को विजिट करने, तारकर्ली बीच। तारकर्लीचा समुद्र किनारा। दोस्तों, मालवन शहर सिंधुदुर्ग जिले का एक बड़ा तालुका है। अरब सागर के तट पर बसा यह सुंदर सा शहर है। यहाँ रेतीले और कंकड़ों से बने बीचेस के लिए मालवन प्रसिद्ध है। मालवन को कुदरत ने काफ़ी सजा और संवारा है। मालवन भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है अपने मालवनी खाद्य, मालवनी संस्कृति और सभ्यता, अल्फांसो और हापुस आम और साथ ही पर्यटक के लिए मालवन जाना जाता है। तारकर्ली बीच को विजिट करके मैं निकला मालवन के ही और एक सुंदर बीच को विजिट करने, देवबाग बीच। दोनों तरफ से समंदर के पानी से घिरा मालवन की यह एक खूबसूरत सी जगह है। यहाँ सुनामी से एक आइसलैंड भी बना है, उसे सुनामी आइसलैंड कहा जाता है। देवबाग बीच बेहद ही खूबसूरत और शांत सा बीच है। यहाँ जाने के लिए रास्ते की खूबसूरती ही हमारा मन मोह लेती है, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। देवबाग एक बेहद ही खूबसूरत प्लेस है दोस्तों। यहाँ बाइक पार्क करके हम विज़िट करते हैं देवबाग बीच को। देवबाग बीच बेहद ही खूबसूरत और शांत बहने वाला पानी और नैसर्गिक दृश्यों वाला बीच है। आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। आपण देवबाग या बीचवर आलेलो आहे। खूप छान बीच आहे। देवबाग बीच को विजिट करके फिर से हम मालवन शहर में आते हैं। मालवन में और एक विख्यात प्लेस है जो है सिंधुदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग फोर्ट को विजिट करने के लिए मालवन से सिंधुदुर्ग फोर्ट जेट्टी से हमें टिकट निकालनी होती है और बोट से किले की ओर जाना होता है। बोट से हम किले के मेन एंट्रेंस गेट पर पहुंचते हैं। एंट्रेंस गेट पर हमें किले की जानकारी हेतु गाइड भी मिलते हैं। यह रहा विशाल सिंधुदुर्ग किला। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित 1600 दशक का यह किला मालवन शहर में अरब सागर के एक द्वीप पर बसा हुआ है। सिंधुदुर्ग किले के इतिहास के साथ मेरा सिंधुदुर्ग किले पर एक पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे आई बटन पे इसे देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, मालवन शहर और सिंधुदुर्ग फोर्ट को आप ज़रूर विजिट करें। मालवन शहर को विजिट करके और अपना लंच करके मैं निकला वेंगुर्ला बीच को विजिट करने। चिपी ब्रिज से कार्ली रिवर को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं सिंधुदुर्ग के एयरपोर्ट पर। यह रहा सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट। चिपी यहाँ मालवन शहर के करीब सिंधुदुर्ग जिले का हवाई अड्डा है। चिपी के सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं सागरेश्वर और वेंगुर्ला बीच की ओर। वेंगुर्ला शहर सिंधुदुर्ग जिले का बड़ा तालुका है। यह शहर प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कविवर्य मंगेश पाडगांवकर इनकी जन्मभूमि है। वेंगुर्ला शहर अपने पोर्तुगीज कालीन डच फैक्ट्री, लाइट हाउस और स्वच्छ समंदर किनारों के लिए जाना जाता है। यह सागरेश्वर मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। सागरेश्वर आणि वेंगुर्ला बीच। श्रीदेव सागरेश्वर टेम्पल को विजिट करके बगल से ही हमें वेंगुर्ला बीच की ओर जाना होता है। बेहद ही खूबसूरत और शांत सा यह वेंगुर्ला और सागरेश्वर बीच। वेंगुर्ला बीच को विजिट करके मैं निकला अपने महाराष्ट्र के गोवा बॉर्डर को लग के आखिरी बीच की ओर, शिरोडा बीच की ओर। शिरोडा सिंधुदुर्ग जिले का एक छोटा सा गांव है पर काफ़ी प्रसिद्ध है। शिरोडा अपने सुंदर बीचेस जैसे वेड़ागार बीच, पैराडाइज बीच और शिरोडा बीच और साथ ही अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए भी शिरोडा जाना जाता है।
कोई भी एक राइट टर्न हमें बीचेस की तरफ ले जाता है। शिरोडा अपने मालवनी खाद्य के लिए जाना जाता है। यह गांव महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर पर होने के कारण यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। हमारे मराठी साहित्यकार वि स खांडेकर इनकी यह कर्मभूमि भी है और साथ ही महात्मा गांधी जी के मीठ सत्याग्रह में शिरोडा गांव का नमक सत्याग्रह का उल्लेख मिळता आहे। शिरोडाचा बीच हा शेवटचा बीच असणार आहे माझा। यानंतर पुढे गोवा सुरू होतो। बेहद ही खूबसूरत सा यह शिरोडा बीच। जब मेरे खुले पैर को समंदर का पानी छूता है तो मुझे आगे के सफ़र के लिए एनर्जेटिक फील होता है। थोड़ी मायूसी भी थी क्योंकि गोवा तक ही मेरा आखिरी सफ़र था। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूरे समंदर किनारे को विज़िट करने का मेरा यह सपना आज शिरोडा बीच पर ख़त्म होता है। मुझे मायूसी के साथ एक सुकून सा भी महसूस हो रहा था। दोस्तों, जब अपना कोई सपना पूरा होता है ना तो थोड़ी सी मायूसी भी होती है। इसी मायूसी के साथ मैंने काफ़ी वक्त इस किनारे पर एकांत में ही गुजारा। दोस्तों, आप कभी गोवा आए तो शिरोडा के फिश मार्केट और सुंदर बीचेस को ज़रूर विज़िट करें। शिरोडा के बीचेस को विज़िट करके मैं निकला गोवा के लिए। महाराष्ट्र के आखिरी गांव अरोंदा को विज़िट करके अरोंदा ब्रिज से हम गोवा राज्य में एंटर करते हैं। तेरेखोल और औरंदा यह महाराष्ट्र के आखिरी गांव है। तेरेखोल से भी हम बोट के जरिए गोवा जा सकते हैं। महाराष्ट्र और गोवा को तेरेखोल रिवर डिवाइड करती है। हमें बाउंड्रीज के दोनों तरफ चेक पोस्ट मिलता है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम गोवा में एंटर करते हैं। दोस्तों, गोवा में आप सभी का स्वागत है। गोवा नाम सोचते ही एक चित्र हमारे आंखों के सामने बनता है। गोवा एक मौज मस्ती वाला राज्य है। हाँ, यह सही है। गोवा में एंटर करने के बाद हमें फ्रीडम सा फील होता है। गोवा पहुंचते ही मैंने पहले विज़िट किया अरंबोल बीच को। गोवा के अरंबोल विलेज का यह बीच बेहद ही खूबसूरत सा और टूरिस्ट अट्रैक्शन बीच है। गोवा के नॉर्थ साइड में बसा यह बीच अपने नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पोर्तुगीज़ों द्वारा बसा यह शहर उनके कल्चर को दर्शाता है। पणजी यह गोवा राज्य की राजधानी है। साथ ही वास्को और मडगांव यहाँ के प्रमुख शहर हैं। मडगांव में गोवा राज्य का बड़ा रेलवे जंक्शन है और वास्को शहर में गोवा राज्य का गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गोवा में अरंबोल बीच पर मैंने पहली शाम एंजॉय की और फिर पास ही के मोरजिम बीच को विज़िट करने निकल गया। यह रहा मोरजिम बीच। मोरजिम शहर का यह मोरजिम बीच खूबसूरत और शांत सा बीच है। मैंने मोरजिम बीच पर उस दिन की शाम एंजॉय की। यहाँ मुझे रात हो गई। मोरजिम शहर में अपना रात का डिनर करके मैं अपने रुकने की जगह सर्च करने में लग गया। मैंने वहाँ के टेम्पल्स और चर्च में अपने वाइट हाउस के लिए जगह देखी पर कुछ अरेंज नहीं हो पाया। फिर मैं शिवोलिम एगोडा रोड पर जाते हुए मुझे अरपोरा एरिया में एक खुला मैदान दिखा जिसे गोवा सैटरडे नाइट बाज़ार के नाम से जानते हैं। वहाँ मुझे एक घर दिखा। वहाँ जाने के बाद मुझे मेरे हिसाब से वाइट हाउस के लिए जगह और मोबाइल चार्जिंग के लिए जगह मिली। वहाँ बाइक पार्क करके मैं उस घर में गया। वहाँ दो यंग लड़कों से मेरी बातचीत हुई। कुछ महाराष्ट्र के भी लड़के वहाँ बैठे थे, उनसे भी बातचीत हुई और फिर उन्होंने मुझे वहाँ रहने के लिए परमिशन दी और साथ ही उन्होंने मुझे सोने के लिए गद्दा और तकिया भी दिया। इसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूँगा। अगले ही दिन मैं उठकर निकला कलंगुट और बागा बीच को विज़िट करने। बागा रिवर को लग के यह बागा बीच बेहद ही खूबसूरत सा बीच है। बागा अपने स्वच्छ पानी और अपने नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ के बीच पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यह बीच का एक छोर है। इस बीच का दूसरा छोर कैंडलम बीच है। इस बीच में हमें कलंगुट बीच मिलता है। यह पूरा समुद्र किनारा अपने स्वच्छ और नीले पानी और अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आप यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें।
काफ़ी समय इस बीच पर गुजारा। दूर तक समंदर को निहारते रहना अपने आप में हमें एक सुकून फील कराता है। कैलंगुट और बागा बीच को विज़िट करके मैं निकला अगौड़ा फोर्ट को विज़िट करने। नेरुल रिवर को लग के ही हम पहुंचते हैं अगौड़ा फोर्ट। पोर्तुगालियों द्वारा 1612 में बनाया गया यह किला अगौड़ा फोर्ट अरब सागर के तट पर बसा हुआ यह किला डच एम्पायर के संरक्षण हेतु बनवाया गया था। दोस्तों, यहाँ हमें सुंदर सा किला और लाइट हाउस देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसके ठीक पीछे ही हमें गोवा सेंट्रल जेल देखने को मिलती है, पर वहाँ जाने के लिए हमें दूसरे रास्ते जाना होता है। यह खूबसूरत से फोर्ट को शॉर्टली विजिट करके मैं निकला अपने आगे के सफ़र के लिए। बीच में हम विजिट करते हैं यह छोटे से बीच को, कोको बीच। नेरुल एरिया में यह रहा कोको बीच। कोको बीच को विजिट करके मैं निकला पणजी शहर की ओर। बीच में यह जो दीवार दिख रही है यह है रेस मैगोस फोर्ट। यह किला आदिल शाह ने 1493 में बनवाया गया था। फिर 1500 के दशक में यह किले पर पोर्तुगीजियों ने विजय प्राप्त की और फिर इसे चर्च के साथ फिर से बनाया गया। फोर्ट और चर्च को विजिट करके मैं निकला पणजी शहर की ओर। यह बड़ा सा ब्रिज है अटल सेतु। हम अटल सेतु ब्रिज से मांडवी रिवर को क्रॉस करके पहुंचते हैं पणजी शहर। ब्रिज से हमें रिवर में काफ़ी सारे क्रूजेस दिखते हैं जो कैसिनोज है। ब्रिज को क्रॉस करके हम एक सर्कल जिसे दिवजा सर्कल कहा जाता है वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न हमें बासिलिक ऑफ बॉम जीसस चर्च की तरफ ले जाता है। यह चर्च ओल्ड गोवा में आता है। यहाँ ऑन रोड हमें पोर्तुगीज़ कलाकारी के बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। मांडवी रिवर को लग के ही हम पहुँचते हैं बेसिलिक ऑफ बॉम जीसस चर्च। यह रहा बेसिलिक ऑफ बॉम जीसस चर्च। यह ओल्ड गोवा में बेगिनिनन एरिया में आता है। यह चर्च गोवा का सबसे पुराना चर्च है और यह चर्च एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ 400 साल से सेंट फ्रांसिस जेवियर जो एक पादरी थे उनके अवशेषों को संरक्षित रखा हुआ है। यह चर्च को विजिट करने के बाद हम चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग को विजिट करने। वे चर्च के अपोजिट में ही है। दोस्तों, यह दोनों जगह कोई चार्ज पेड करना नहीं होता। यहाँ विजिट करने के बाद मैं निकला अपने आगे के सफ़र के लिए। दोस्तों, मैं निकला पणजी शहर की ओर। फिर से हमें वही सर्कल में आना होता है। फिर वहाँ से सीधा हम जाते हैं पणजी शहर के मिरमार बीच को विजिट करने। यह रहा मिरमार सर्कल से दिखने वाला मिरमार बीच। दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत सा यह बीच पणजी शहर में गोवा का सबसे लंबा बीच है। दोस्तों, आपको खूबसूरत से यह बीच को विजिट करना चाहिए। दोस्तों, पणजी शहर गोवा का मुख्यालय होने के कारण यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी है। यहाँ आपको राजभवन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गोवा साइंस सेंटर और गोवा यूनिवर्सिटी को विजिट करना चाहिए। गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस को विजिट करके मैं निकला गोवा के पुराने शहर वास्को दी गामा शहर को विजिट करने। कार्टोलिम जावरी ब्रिज, जावरी रिवर को क्रॉस करके एक राइट टर्न हम जाते हैं वास्को शहर। जावरी रिवर यह गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है। यह वास्को शहर में अरब सागर से आके मिलती है। वास्को शहर गोवा की ओल्ड सिटी है। यह शहर फेमस पोर्तुगीज प्रवासी और शोधक वास्को दी गामा के नाम से है। यह शहर 1500 के दशक का है। अरब सागर के तट पर बसा यह शहर एक खूबसूरत सा शहर है। यहाँ पुर्तगालियों का कल्चर आज भी देखने को मिलता है। यहाँ बीच वास्को दी गामा रेलवे स्टेशन, इंस्टीट्यूट्स, म्यूजियम और इंटरनेशनल गोवा एयरपोर्ट देखने को मिलता है। हम वास्को शहर के संकट मोचन हनुमान टेम्पल को विजिट करके चलते हैं बायना बीच। यह रहा वास्को शहर का खूबसूरत सा बायना बीच। वास्को शहर को विजिट करके मैं निकला गोवा एयरपोर्ट को विजिट करते हुए मडगांव शहर की ओर। यह रहा गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहीं से हम जाते हैं मडगांव शहर की ओर।
सीधा रास्ता जाता है मडगांव शहर की ओर और यह ब्रिज गोवा एयरपोर्ट के लिए जाता है। दोस्तों, मडगांव शहर की ओर जाते वक्त डोंबोलिम एरिया में हम विज़िट करते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी बिट्स पिलानी एजुकेशन कैंपस को। बिट्स पिलानी कैंपस को विज़िट करके मैं निकला मडगांव शहर की ओर। दोस्तों, मेरा यह गोवा में आखिरी दिन था। फिर यहाँ से मुझे रिटर्न पुणे होते हुए अपने घर नागपुर जाना था। गोवा में मेरा यह पहला कदम था। पूरा कोकण और फिर गोवा। बाइक से मैं पूरा सफ़र अकेले ही कर पाऊंगा ऐसा नहीं लगा था, पर कोकण और गोवा को इस तरीके से विज़िट करना मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। टेंट लगाकर सोना, लोगों से मिलकर अनुभव शेयर करना मुझे यह दर्शाता है कि कोकण और गोवा के लोग काफ़ी सपोर्टिव और दिलखुश स्वभाव के होते हैं। आप मेरी तरह पूरा कोकण और गोवा ज़रूर विज़िट करें। मडगांव शहर जाते वक्त मैं शाम के टाइम पहुंचा वेलसाओ बीच को विज़िट करने। यह रहा वेलसाओ बीच। यहाँ की आखिरी शाम मैंने काफ़ी एंजॉय की। वेलसाओ बीच मडगांव शहर का खूबसूरत सा बीच है। यह काफ़ी लंबा बीच है। इसके कनेक्टेड बीचेस है मजोरदा बीच और कोलवा बीच। तो वेलसाओ बीच मेरा गोवा का आखिरी विजिटेड बीच है। फिर मैं यहाँ से मडगांव रेलवे स्टेशन गया जहाँ मुझे स्टे करना था और वहाँ से अगले दिन मॉर्निंग कर्नाटक बॉर्डर होते हुए बेड़गांव और फिर वहाँ से पुणे जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ तक सफ़र करना था। मडगांव रेलवे स्टेशन पे बाइक पार्किंग में लगा के पास ही काफ़ी टाइम के बाद टेंट लगाकर सो गया और अगले ही दिन मॉर्निंग में उठकर अपने आगे के सफ़र के लिए निकल गया। तो दोस्तों, मेरा अनसीन ब्यूटीफुल कोकण का तीसरा पार्ट जो रत्नागिरी से गोवा तक का सफ़र था वह यही स्टॉप होता है और चौथे पार्ट में हम गोवा से मेरा होम टाउन नागपुर तक का सफ़र देखेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।